Hello students. The topic that we discussed last time was the factors affecting adsorption of gases over solid. Today we will discuss our next topic, that is adsorption isotherms. Okay. Now firstly we will discuss what are adsorption isotherms. Adsorption isotherms क्या होंगे? These are the graph between amount of gas adsorbed and pressure at constant pressure. at constant temperature. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਇਹ ਐਟ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਆਈਸੋ ਮੀਨਸ ਸੇਮ, ਥਰਮ ਮੀਨ ਹੀਟ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਆ ਬਣ ਗਏ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਗ੍ਰਾਫ plotted between amount of gas adsorbed or you can say fraction of gas adsorbed and pressure at constant टेंपरेचर क्या रखना सी? कांस्टेंट रखना है। There are two type of adsorption isotherm. One is Freundlich adsorption isotherm, that was next was Langmuir adsorption isotherm. साडे सिलेबस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ Freundlich adsorption isotherm है, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ डिस्कस करांगे। So the next topic is Freundlich adsorption isotherm. In previous topic we have discussed कि ਜਿਹੜਾ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ। ਜਨਰਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਫ ਵੀ ਪਲਾਟ ਅ ਗ੍ਰਾਫ between x upon m, x is the amount of gas adsorbed upon total gas, means fraction of gas adsorbed, and pressure, टेम्परेचर क्या लेंगे? कांस्टेंट। सो द ग्राफ वुड बी लाइक दिस। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੱਲ डिस्कस ਕੀਤਾ था। ठीक है। शुरुआत ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਗੈਸ ਐਡਜ਼ੋਰਬ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਆ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ रेट ऑफ एडजॉर्प्शन जी है वह प्रैशर पर डिपेंड होना बंद कर देंगी। वंस द एरिया इज़ कवर्ड, वन द सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट इज़ कवर्ड, उस तो बाद तुसी प्रैशर जिन्ना मर्जी इनक्रीज़ करो उहदे नाल रेट नूं कोई भी फर्क नहीं पेगा। इट मीनस एक टाइम तो बाद जिहड़ा है वह रेट ऑफ एडजॉर्प्शन जी है प्रैशर दे नाल वेरी करना बंद कर देंदी, कॉन्सटेंट हो जाती। हुण असी इस ग्राफ नूं तीन अलग अलग हिस्सों च पढ़ूंगे। दिस इज़ लो प्रैशर, दिस इज़ हाई प्रैशर एंड दिस इज़ मॉडरेट प्रैशर। असी इस ग्राफ नूं तीन हिस्सों के विच वंड रहे। पहला इन्ना हो गया, फिर आ वाला। यह लो प्रैशर है, यह मॉडरेट प्रैशर है, हाई प्रैशर है। नाउ सी फर्स्ट एट लो प्रैशर। अगर लो प्रैशर ते तुसी देखो तो जिहड़ी यह लाइन है दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कद बनती जो वाई एक्सिस का कंपोनेंट तो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट जोड़ा है वह क्या हो जाए? डायरैक्ट प्रपोर्शन च हो। इट मीनस एक्स अपॉन एम इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। अगर असी प्रपोर्शनैलिटी का साइन हटाइए तो क्या आ जाएगा? के इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रपोर्शनैलिटी। क्लियर? हुण एट हाई प्रैशर देखो, सी द ग्राफ केयरफुली। एट हाई प्रैशर, प्रैशर जो है तो तुहाडा एक्स अपॉन एम जो है वो स्ट्रेट लाइन जा रहा है। इट मीनस ये कॉन्स्टेंट हो गया। इट मीनस हुणे प्रैशर पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो असीं लिख सकते एट हाई प्रैशर एक्स अपॉन एम इज़ कॉन्स्टेंट। वी कैन राइट के। ठीक है। Can we write it like this? X upon m is equal to k p raised to power 0. Can we write it? Yes, we can. क्यों? क्योंकि p raised to power 0 समथिंग raised to power 0 is equal to 1। तो इक्वेशन में कोई फर्क
नहीं पेगा। ठीक है, ये दो पार्ट्स हो गए। हुण असी इस ग्राफ दे विच लो प्रैशर बारे गल कर रही, हाई प्रैशर बारे गल कर रही। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मॉडरेट प्रैशर जो कि एक कर्व्ड पार्ट है। तो मॉडरेट प्रैशर ते एट मॉडरेट प्रैशर नाउ सी लो प्रैशर ते x अपॉन m इज इक्वल टू k p रेस टू पावर 1। p की पावर जी कितनी है 1 है। हाई प्रैशर ते x अपॉन m इज इक्वल टू k p रेस टू पावर 0। तो p की पावर कितनी है 0 है। यानी कि p की जी पावर है उसकी मैक्सीमम वैल्यू कितनी हो सकती 1 तो मिनीमम वैल्यू कितनी है 0 है। सो इट मीनस अगर असी मॉडरेट प्रैशर लीए जिहड़ा कि लो तो हाई प्रैशर के इन बिटवीन है तो ओबवियसली पी की पावर भी इन्हों की वैल्यूज़ के इन बिटवीन आएगी, यानी कि 0 तो 1 के इन बिटवीन आएगी। तो एक्स अपॉन एम कि इक्वल हो जाएगा के पी रेस टू पावर 0 to 1। हुण 0 to 1 के विच तुसी जिहड़ी मर्जी रकम ले लो वो काहदे च आएगी फ्रैक्शन च आएगी। सो वी कैन राइट एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू के पी रेस टू पावर 1 अपॉन एन। सो दिस इज द relation given by Freundlich for the adsorption of gases over the solid and variation of adsorption of gases over the solid with pressure। सो मैं अगेन रिपीट कर दिंदी है, असी इस ग्राफ नू 3 पार्ट्स च डिवाइड किया। दिस वाज लो प्रैशर, दिस वाज मॉडरेट प्रैशर एंड दिस वन वाज हाई प्रैशर। ठीक है, लो प्रैशर ते लाइन जी ऑलमोस्ट क्या है स्ट्रेट है। तो एक्स अपॉन एम इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। तो इतों पी की पावर कितनी आ गई 1। हाई प्रैशर ते लाइन सीधी जा रही पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मीनस ये प्रैशर पर डिपेंड नहीं कर रही। एक्स अपॉन एम क्या हो गया कॉन्स्टेंट हो गया। तो एक्स अपॉन एम इज़ इक्वल टू के पी रेस टू पावर 0 लिख सकते क्योंकि समथिंग रेस टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। हुण मॉडरेट प्रैशर लो तो हाई दे इन बिटवीन है तो ओबवियस है पी की पावर भी इन बिटवीन होएगी। तो पी की पावर 0 to 1 के बिच होएगी। तो 0 to 1 के बिच वैल्यू क्या आएगी फ्रैक्शन जाएगी। तो एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू के पी रेस टू पावर 1 अपॉन एन। सो दिस इज द Freundlich adsorption isotherm। नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस एन। इस एन की वैल्यू असी किद्दां कैलकुलेट कर सकते, दैट कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली। नाउ सी दिस इज़ आवर रिलेशनशिप फ्रॉम Freundlich adsorption isotherm। असी क्या करते हैं दोनों पासे लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। अगर असी लॉग लीए तो इधर क्या आ जाएगा लॉग एक्स अपॉन एम, उधर लॉग के पी रेस टू पावर 1 अपॉन एन। इत्थे ये दो टर्म्स क्या हो रही मल्टीप्लाई हो रही। लॉग दे विच मल्टीप्लाई जिहड़ा है वो काहदे विच कन्वर्ट हो जाता प्लस दे विच। ठीक है, पावर अगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या इक्वेशन बन जाएगी लॉग एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस 1 अपॉन एन लॉग पी प्रैशर देना। ठीक है, अगर असी इनू थोड़ा रीअरेंज करिए लॉग एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू 1 अपॉन एन लॉग पी प्लस लॉग के। दिस इज इक्वेशन। नाउ वी कंपेयर इट विद वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। असी ये पहला भी कर चुके। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के नाल इनू क्या कर रहे कंपेयर कर रहे। नाउ सी वाई क्या बन गया साडा लॉग एक्स अपॉन एम, सी क्या बन गया इंटरसेप्ट लॉग के, एक्स इत्थे क्या है लॉग पी, तो एम क्या आ जाएगा 1 अपॉन एन। तो अगर असी एक ग्राफ प्लॉट करिए सी दैट ग्राफ विड बी प्लॉटेड बिटवीन वाई क्या है लॉग एक्स अपॉन एम तो एक्स क्या है लॉग पी। स्ट्रेट लाइन के नाल कंपेयर किया तो लाइन क्या आएगी स्ट्रेट आएगी बट विद इंटरसेप्ट लॉग के। सो वी कैन सी इट शुड बी लाइक दिस। ठीक है, दिस इज द इंटरसेप्ट एंड इंटरसेप्ट वुड बी log k and what would be the slope of this line, slope is equal to 1 upon n। so from here we can calculate the value of n। एक कई बार कॉम्पिटिटिव च भी क्वेश्चन पूछ लेंगे कि Freundlich adsorption isotherm ਦੇ ਵਿੱਚ अगर असी log x upon m तो log p ਦੇ ਵਿੱਚ ग्राफ प्लॉट करिए तो उसकी स्लोप क्या आएगी, या सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि n किद्दां कैलकुलेट कर सकते। सो दिस इज़ अबाउट द Freundlich adsorption isotherm।
बट इस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म दियाँ कुछ लिमिटेशंस भी है. So the basic limitation of Friendlich adsorption isotherm is it fails at high pressure. सो देखिए हाई प्रैशर ते सैचुरेशन पॉइंट आ जाता, इक्वेशन स्ट्रेट लाइन हो जाती, इसका मतलब वेरीएशन खत्म ही होगी. सो ये हाई प्रैशर ते जाके क्या हो जाता, फेल हो जाता. अगला, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी थ्योरी, ये किसी थ्योरी पर बेस्ड नहीं है, ये एम्पिरिकल है. ठीक है. सो दीज आर द बेसिक लिमिटेशंस. मेनली दी लिमिटेशन यही है कि हाई प्रैशर ते क्या हो जाता, फेल हो जाता. वैसे एक ये भी है कि जिहड़ा के है ते एन है, ये जिहड़े है टैंपरेचर दे नाल कॉन्सटेंट मन्ने जाते, बट टैंपरेचर दे नाल ये क्या करते हैगे, वेरी करते. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म फॉर द एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ओवर सॉलिड. नैक्सट आर एडजॉर्प्शन आइसोबार्स. आइसो मीन सेम, बार की यूनिट्स होंगी प्रैशर की. तो जोड़े ग्राफ जोड़े है अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब तो टैंपरेचर के एट कॉन्सटेंट प्रैशर ड्रॉ किए जाते, दैट आर कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोबार्स. असी इन्हां बारे वैसे कल डिस्कस कर चुके. दिस इज़ द ग्राफ फॉर कैमिकल एडजॉर्प्शन एंड दिस वन इज़ अ ग्राफ फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन. असी क्या डिस्कस किया था कि जी फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो टैंपरेचर के नाल क्या होंगी, डिक्रीज़ होंगी हैगी. क्यों? क्योंकि फिजिकल एडजॉर्प्शन वीक वंडरवाल फोर्सिस है. अगर असी टैंपरेचर इंक्रीज़ कर दे तो जोड़े पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, दे विल टेंड टू लीव द सरफेस. वो सरफेस लीव करने की कोशिश करोगे, ता करके एडजॉर्प्शन की रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी. यह दिस ग्राफ इज़ फॉर कैमिकल एडजॉर्प्शन. कैमिकल एडजॉर्प्शन के एक्स अपॉन एम ते टैंपरेचर ग्राफ प्लॉट किया एंड इट वेरीज लाइक दिट. इट मीन फर्स्टली इट इनक्रीजेज अप टू सर्टन एक्सटेंट, उस तो बाद ये क्या हो जाती, डिक्रीज़ हो जाती. हूँ इसका रीज़न मैं थोड़ा कल भी दसिया था कि कैमिकल एडजॉर्प्शन क्या इनवॉल्व होंगे, कैमिकल बॉन्ड. कैमिकल बॉन्ड बनना, कैमिकल रिएक्शन होना. अगर कैमिकल रिएक्शन होना तो वो वास्ते किहड़ी एनर्जी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी. तो शुरुआत दे विच जिहड़ा असी टैंपरेचर की फॉर्म दे विच एनर्जी दे रहे, दैट इज़ यूजड एज एक्टिवेशन एनर्जी. वो एक्टिवेशन एनर्जी के तौर पर यूज़ हो रही. वंस द रिएक्शन टेक प्लेस, एक बार रिएक्शन हो गया, एडजॉर्बेंट तो एडजॉर्बेट च बॉन्ड बन गया, तद उस तो बाद अगर असी टैंपरेचर इंक्रीज़ करोगे तो एडजॉर्प्शन क्या होएगी, डिक्रीज़ होएगी. क्यों? क्योंकि फिर पार्टिकल्स नू काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी. हुण एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो जिहड़ी एनर्जी असी दे रहे दैट इज़ एक्टिंग एज काइनेटिक एनर्जी. वो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स नू क्या करने की कोशिश करेगी, एडजॉर्बेंट के सरफेस तो डिजॉल्व करने की कोशिश करेगी. डिजॉर्प्शन असी पढ़िया था, जदों पार्टिकल्स जिहड़े आ सरफेस तो लीव करन, दैट इज़ कॉल्ड डिजॉर्प्शन. So these are called adsorption isobars. Next is adsorption from solution. Solutions ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ adsorption ਹੈ ਉਹ take place ਹੋ ਸਕਦੀ. For example ਜਦੋਂ acetic acid ਹੈ, aqueous acetic acid, ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਕੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ. ਮੀਨਸ ਉਹ ਚਾਰਕੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਡਜ਼ੋਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਿਟਮਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਕੋਲ ਦੇ ਨਾਲ शेक करिए तो लिटमस का कलर जोड़ा है ब्लू या रैड जोड़ा है वो कलरलैस हो जाता. मीनस कि सोल्यूशनस के विच भी एडजॉर्प्शन टेक प्लेस होंदी है. हालांकि वो किहड़े किहड़े फैक्टर्स पर डिपेंड करती हो असी डिस्कस कर लेंगे हैं. सो फैक्टर्स ऑन विच एडजॉर्प्शन फ्रॉम सोल्यूशंस डिपेंड्स आर, number one, the extent of adsorption decreases with increase in temperature. temperature increase करन दे नाल solutions ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ adsorption है वो क्या होएगी, decrease होएगी. same explanation, kinetic energy ਵਧेगी particles ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ surface ਨੂੰ लीव करन ਦੀ कोशिश करूँगे. अगला ਦੇ ਵਿੱਚ है the degree of adsorption or extent of adsorption increases with increase in concentration of solution. The extent of adsorption increases with increase in
ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਸਟੈਂਟ ਆਫ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ क्या होएगी इंक्रीज होएगी। ऑब्वियसली अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे तो उन्होंने एडजॉर्प्शन भी ज़्यादा होएगी। नेक्स्ट, द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। ऑब्वियस है, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ डिस्कस कर चुके। एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना। व्हेन इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ठीक है, उस तो इलावा द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट ते एडजॉर्बेंट दी नेचर पर डिपेंड करते। दिस वॉज फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म x upon m is equal to k p raised to power 1 upon n for gases, and this can be applied for solutions also. Then the equation will become x upon m is equal to k c raised to power 1 upon n, where c is concentration of solution. If we taking log both side, it will become log x upon m is equal to log k c raised to power 1 upon n. This will become log k plus 1 upon 1 upon n log c. We have already discussed it. So if we plot a graph between log c and log x upon m, this is entirely same as we have discussed last. So the graph would be straight line with intercept log k. So slope of the graph will be 1 upon n. So the difference between Freundlich adsorption isotherm for gases and solution is that कि gases वास्ते असी इत्थे pressure ले रहे, solution वास्ते असी क्या ले रहे, C ले रहे, concentration ले रहे. So adsorption from solutions. Thank you.